हेलो बच्चों, मगरथा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 7वीं की लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 5 तक की सभी क्वेश्चन आंसरों को सही तरीके से फिल करना सिखाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। लेसन 1 द रेनबो। इसके पूर्व पाठ की पूर्व कुछ तैयारियां दी गई हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब सही विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक है, तो इन विच सीजन कैन वी सी द रेनबो, इसका मतलब है किस मौसम में हम इंद्रधनुष देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है रेनी सीजन, बरसात के मौसम में। तो बी नंबर का ऑप्शन है जो इन द रेनी सीजन, ये आपका सही ऑप्शन हुआ। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखें। हाउ मैनी कलर डज द रेनबो कंटेन, इसका मतलब है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो सी आंसर सही हुआ 7। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, छोटे छोटे आंसर हैं इन क्वेश्चनों के। व्हाट विल अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, इसका सही आंसर है द रेनबो विल अ रीड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 4 का देखें। व्हाट डू द क्लाउड सेल, ठीक है, इसका सही आंसर है द क्लाउड सेल अक्रॉस द स्काई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। नेम द पोएट ऑफ द पोएम द रेनबो, इसमें पूछा गया है इसकी पोएट का नाम क्या है जिन्होंने द रेनबो नामक जो रेनबो नामक पोएम लिखी है। उनका नाम है क्रिस्टीन जियोर्जिना रसेल्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। हाउ डज द रेनबो लुक लाइक, रेनबो कैसा दिखता है। द रेनबो लुक लाइक अ ब्रिज ऑफ हेवन, स्वर्ग का सेतु सा। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्यों में लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द प्रिटियर देन बोट्स एंड शिप, तो द क्लाउड प्रिटियर देन बोट एंड शिप्स, क्या सही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है रीअरेंज द वर्ड इन द लाइन ऑफ द पोएम रेनबो, इसका मतलब है पोएम रेनबो पोएम की कुछ आपको वर्ड दिए गए हैं, उनको एक सही लाइन में अरेंज करना है। तो देयर आर ब्रिज ऑन द रिवर, इसका सही आंसर है देयर आर ब्रिज ऑन द रिवर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। राइट द नेम ऑफ द कलर दैट द रेनबो कंटेन इन ऑर्डर, ठीक है, इसका आंसर है वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, 10 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, मतलब निम्नलिखित शब्दों की आपको कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बतानी है। तो शॉर्ट का शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, फेट का फेटर एंड फेटेस्ट। ठीक है, सही आंसर हुए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। डिस्क्राइब द रेनबो इन योर वर्ड, अपने शब्दों में रेनबो के बारे में लिखना है। तो देखो, आरएस आफ्टर अ हेवी एट होवर द रेनबो अपीयर इन द स्काई। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इट इज ए लॉन्ग कलरफुल बैंड। थर्ड पॉइंट, इट हैज 7 ब्यूटीफुल कलर्स। फोर्थ पॉइंट, they are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Question number 12 देखिए। Rearrange the line of the poem The Rainbow, ठीक है, इसका सही आंसर है boat soil on the rivers and ship soil on the sea. What cloud that soil across the sky are prettier for than these. ठीक है, इस प्रकार लेसन 1 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लेसन 2 के प्रश्न जो क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में जानेंगे। तो लेसन 2 का क्वेश्चन नंबर 1, हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल। ठीक है, इसका सही आंसर है बी, भोला। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द नवाब गिव टू भोला, तो आ कॉल्ट, इसका सही आंसर बी है आ कॉल्ट।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेयर डिड द हॉर्स ट्रेनर लाइव? इसका सही आंसर है द हॉर्स ट्रेनर लाइव इन भोपाल। 4th नंबर देखिए, हु गेव अ कॉल्ट टू भोला? द नवाब गेव हिम अ कॉल्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। वाई, वुमेन एंड हॉर्स। तो वाई का अपोजिट गर्ल, वुमेन का मैन, हॉर्स का मेरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट द वर्ब फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। डिसीजन का डिसाइड, प्लेजर का प्लीज। निम्नलिखित प्रश्न आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू 1 to 2 सेंटेंस ईच। प्रत्येक की आपको 2 वाक्यों में आंसर लिखना है। हु सेड एस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट? इसका सही आंसर है भोला सेठ। इसको थोड़ा और आंसर है जो हम कुछ समय बाद आपको बताएंगे। Why did Bhola went to buy an instead of sheep? इसका सही आंसर है भोला thought that it would get less than the sheep, so Bhuva wanted to buy a hen instead of sheep. What was the opinion of Bhola and his wife regarding horse selling? The opinion of Bhola and wife are regarding horse selling. It is very expensive to feed these horses. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इट ईट लाइक एन एलिफेंट। इसको चेंज करना है, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। इट डज नॉट ईट लाइक एन एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाई डिड भोला वेंट टू बाय ग्रीन मैंगोज? तो बिकॉज भोला's wife loves to eat chutney and these mangoes will make a delicious chutney. Write 5 sentences about Bhola. भोला के बारे में 5 वाक्यों को लिखना है। तो भोला इज अ हॉर्स ट्रेनर। सेकंड पॉइंट है भोला लाइव इन भोपाल। भोला's wife named Shanti. Bhola worked for the Nawab of Bhopal. When Bhola retired, the Nawab gave him a colt. इस प्रकार आपका लेसन 2 कंप्लीट हुआ। अब हम लेसन 3 के बारे में पढ़ेंगे। लेसन 3 है द वाइज मैन सेकेंड। ठीक है। इसमें आगे देखें, ये अगर आपको ये पेज जल्दी जल्दी निकल रहे हो तो आप वीडियो को रोक कर आराम से लिख सकते हैं। हाउ मैनी ठग वर देयर इन द स्टोरी? तो इसमें कितने ठग थे? तो 2। इसका सही आंसर हुआ बी। भोला एक्सचेंज द डंकी फॉर आ शिप। सी आंसर सही है इसका। हु सेड इफ शी सीज द मैंगोज शी विल बी एंग्री विथ यू? सही आंसर इसका द सेकेंड ठग सेड दिस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ भोला's वाइफ? भोला की पत्नी का क्या नाम था? द नेम ऑफ भोला's वाइफ इज शांति। Write one word from the given phrases. Having a very pleasant taste or smell. इसका सही आंसर है delicious। और सेकंड जो बी नंबर है उसका सही आंसर है deceive। Make 2 word with the help of prefix dis। dis prefix लगा के 2 word बनाना है। तो dislike, disorder। Who was watching Bhola in the market? देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज वाचिंग भोला इन द मार्केट? 2 ठग्स वर इन द आई मूविंग वाचिंग भोला मार्केट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट डिड भोला बाय आफ्टर सेलिंग द हैन? तो इसका सही आंसर है भोला बाय मैंगोज आफ्टर सेलिंग द हैन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ चटनी वॉज मेड for Bhola's clever friends? Sour chutney was made for Bhola's clever friends.
क्वेश्चन नंबर 10 देखें, विल यू सेल दीज मैंगोज, यू विल सेल दीज मैंगोज। व्हाई डिड टू ठग्स मेक अ प्लान टू डिसीव भोला। सही आंसर है बोथ द ठग्स हैड प्लान्ड टू डिफ्रॉड भोला ऑफ 1000 रुपीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, व्हाट डिड शांति डू विथ दोज मैंगोज। तो शांति मेक टू टाइप ऑफ चटनी, फर्स्ट स्वीट फॉर भोला एंड सॉर चटनी फॉर भोलाज क्लेवर फ्रेंड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार आपका लेसन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लेसन 4 के बारे में पढ़ेंगे। लेसन 4 में है अनीता फीड्स अप्पू। ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ एलिफेंट इन द स्टोरी। इसका सही आंसर बी अप्पू। अनीता इज सरप्राइज टू सी द एलिफेंट एट हर। सही आंसर है इसका डोर। राइट फुल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। टीवी, आई विल। टीवी का फुल फॉर्म है टेलीविजन, आई विल का आई डबल एल का फुल फॉर्म है आई विल। द वर्ड भैया इज एड्रेस्ड फॉर। इसका सही आंसर है द वर्ड भैया इज एड्रेस्ड फॉर महावत। राइट द एडवर्ब फ्रॉम द वर्ड एनेक्सियस। तो इसका जो एडवर्ब है वो है इनएक्चुअली। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ही कैन ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन गो इन दिस सेंटेंस। तो इसका सही आंसर है बकेट फुल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन इजीली फिट इनटू हौदा। सही आंसर इसका मोर देन 6 चिल्ड्रन कैन इजीली फिट इन द हौदा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाउ डू चिल्ड्रन फील व्हेन अप्पू स्टैंड अप द स्टार्ट वॉकिंग। सही आंसर दे आर एक्साइटेड एंड अ लिटिल स्कार्ड टू अस अप्पू स्टैंड अप एंड स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डू यू नोटिस हाउ अप्पू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द बकेट। द सक्स वाटर इट ऑल फ्रॉम द बकेट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, rearrange the word and make a meaningful sentence। तो इसका सही आंसर है अनीता इज अ वेरी एक्साइटेड टुडे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राइट 5 सेंटेंस अबाउट द एलिफेंट। तो नंबर फर्स्ट, एलिफेंट इज अ बिग एनिमल ऑफ लैंड। एलिफेंट हैव अ लार्ज टस्क। थर्ड पॉइंट, एलिफेंट हैव बिग ईयर्स। फोर्थ पॉइंट, एलिफेंट एट ग्रास। 5 पॉइंट, एलिफेंट लाइक टू स्विम। 12 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स गिवन बाय अनीता टू फीड अप्पू। आंसर इसका फॉलोइंग लिस्ट ऑफ थिंग्स गिवन बाय अनीता टू फीड अप्पू। नंबर फर्स्ट वाटर, नंबर 2 बनानाज, नंबर शुगर केन। इस प्रकार आपका क्वेश्चन लेसन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। लेसन नंबर 5 देखिए, द क्राउडेड ट्रेन। इसका आंसर है सही विकल्प चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है लेसन 5 का, सम वीकेंड सीट्स वर अवेलेबल इन AC कोचेस। सही आंसर ए AC कोचेस। द यंग मैन कोट वॉच टाइट एंड शॉर्ट। सही आंसर है सी टाइट एंड शॉर्ट। हाउ मैनी पैसेंजर स्टॉप्ड रीडिंग न्यूज़पेपर। इसका आंसर है 2 ऑफ द पैसेंजर स्टॉप्ड रीडिंग न्यूज़पेपर। व्हाट डिड विनोद डिसाइड टू ट्रेवल। विनोद डिसाइड टू ट्रेवल AC कोच। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, हाउ वाज द यंग मैन सूटकेस। इसका आंसर द यंग मैन सूटकेस वाज worn आउट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विनोद हैड कम टू भोपाल ऑन। इसका आंसर है विनोद हैड कम टू भोपाल ऑन ट्रेन। हाउ डिड द अदर पैसेंजर अपीयर इन द कोच। सही आंसर है द अदर पैसेंजर इन द कोच टू बी रिच बिजनेसमैन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 8, व्हाट डिड विनोद नोटिस। विनोद नोटिस्ड दैट द ट्रेन वाज ओवरक्राउड।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हेन डिड द TTE अपीयर? When TTE appeared, Vinod held out the ticket and the money to pay the differences. Did you, the young man, have the ballot ticket? इसका आंसर है no, the young man did not have the ballot tickets. Why was Vinod surprised to see the young man in an AC coach? इसका सही आंसर है because a poorly dressed young man with a worn out suitcase jumped in and sat down. After seeing the young man, Vinod was surprised. Question number 12 देखें, describe the young man in your one word. The young man was and poorly dressed with a worn out suitcase. The young man's coat was tight and short at the back. इस प्रकार हमने लेसन 1 से लेसन 5 तक की सभी क्वेश्चंस के आंसर सही तरीके से बताए हैं आपको। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आगे आने वाले लेसन के जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।